सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुने। गर्भ गीता भगवान गीता का मूल्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भ में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवान गीता के माध्यम से ज्ञान गर्भ गीता में समाये हैं। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भ अवस्था में माँ संतान का भी भाग निर्णय करती है, इसलिए हर गर्भवती को इस जाकर सुनना चाहिए। माना जाता है जो गर्भवती स्त्री इसे नित्य श्रवण कर सही मन के द्वारा अपनाती हैं, उसकी संतान श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होती है। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धा पूर्व आरंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीवन को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं? ऐसी जीव किन कारण और किन दोष के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी उसे कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता। उसके बाद आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुधारी, मृत्यु लोक में जन्म लेने की पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की मात्र से पीड़ित होकर भौतिक साधनों के बंधन में बंध जाती है। वह अपने मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, संग संबंधी आदि के मोह में फंसा ही रह जाता है। मृत्यु पर प्राप्त तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब वे जीव का अंतिम समय आता है, तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचता अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस मार्ग तो बड़ा कठिन कार्य है, बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी इसे पार नहीं कर पा सके हैं, तो साधारण मनुष्य की तो क्या बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिसने मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया ये बताइए कि साधक मनुष्य इससे छुटकारा पाकर अपने मन किस प्रकार प्रभु भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन रूपी हाथी को नियंत्रण करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति और ज्ञान के अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान बन जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, क्या कारण है कि किसी को पति की मृत्यु अपाल आयु में ही हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे चुका नहीं पाता, उसको उसके दंड स्वरूप ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अपमानित लेकर जो किसी व्यक्ति का कर्ज लेकर उसे लौटा नहीं पाता,
उसके बच्चे मर जाते हैं। ये भयंकर पाप है। तब अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोग रहित रहता है तथा किस प्रकार पशु योनि को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं कि 5 जो मनुष्य कन्या तथा महिलाओं को बेचने का व्यवहार करता है वह भयंकर रोग से पीड़ित रहता है तथा जो कभी अभय पदार्थ का सेवन करता है, मदिरा पान कर दूसरों को परेशान करता है, वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भोग भगवान को ना लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह सूअर आदि नी में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं कि किन कारण से इन जन्म में कोई धनी तथा कोई वाहन के स्वामी बना हुआ है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ग दान करता है, कन्या दान करता है, वह धन द्रव्य की प्राप्ति होती है तथा जो व्यक्ति जिन्हें कभी अन्न दान किया है वह स्वरूपवान प्राप्त होता है तथा विद्या का दान करने वाले व्यक्ति विद्वान बनते हैं। इसी प्रकार संत की सेवा कर वाले धनवान और पुरुषवान बनते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मनुष्य, धन तथा संसारी मोह माया में क्यों फंसे रहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्राणी मेरे बंधनों के मोह में उत्साहित हो जाता है, संसार के समस्त बंधन नाशवन है। यही जानकारी विवेकी जिन इन संबंधों में फंसा नहीं है तथा इनसे दूर ही रहता है, वह जानता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अयश तथा मान सम्मान कभी कुछ ईश्वर के अधीन नहीं है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना पर परमात्मा की इच्छा से होती है। यही कारण है कि विवेक जन सुख दुख चाहे किसी भी परिस्थिति में हो समान भाव से रहता है। जो मनुष्य इन संसारी बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थल में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरे दर्शन करता है, उसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी तथा समीप पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति तथा परिप्रकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। गुरु का निरादन करने वाले मनुष्य कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते तथा आजीवन मृत्यु लोक में ही भटकते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। समस्त संसार के गुरुजन नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है तो तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सभी कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपने स्वपी ही मुझे आसमित कर दिया। गुरु से विमुख व्यक्ति को तो भजन भी अपवित्र हो जाता है, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अर्जुन जो भी इस गर्व गीता में भक्ति हम दोनों के श्रवण को सुनता और सुनाता और पढ़ता है, वह भी गर्व के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा नर्क की 88 लाख योनि के चक्र से मुक्त होकर जन्म तथा मरण से मुक्त हो जाता है तथा प्रत्येक मनुष्य इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसे करने से भगवान श्री कृष्ण की अनुकामना भक्ति पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म और पिछले जन्म के किए गए पाप से भी छुटकारा मिलता है।